जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के जो छांटे गए क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में और सब लोग उसको इजी जान के छोड़ के चले आते हैं, इजी जान के करते नहीं और लास्ट में छोड़ के चले आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि सोचते बहुत इजी, इसलिए कभी लगाते नहीं और छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को करना जरूरी है। तो इसलिए इसी के साथ आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही आसानी तरीके से। क्या कह रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन इसमें देखना, कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान है। ऑप्शन दे दिया बेटा, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑप्शन दे दिया है। इसमें क्या करना है आप लोगों को? ऑप्शन को देख के सॉल्व करना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो बोल रहा है बाबू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है बाबू, कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। अब बाबू इसको सॉल्व करना, ध्यान देना। आप लोग तो महारथी एकदम, मतलब हर एक क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के लाके रख दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है और होने भी नहीं दोगे, इतने तो महान हो ही तुम लोग। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं बेटा, साइन को तो साइन ही थीटा रहेगा, कोसेक को लिख सकते हैं क्या? 1 बटे कोसेक को साइन थीटा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हो जाएगा 1 माइनस कॉस का कॉस रहेगा और कॉस है तो इसको लिख सकते हैं बेटा 1 बटे सेक, तो 1 माइनस कॉस बटे सेक थीटा आएगा इसका आंसर। मतलब 1 माइनस कॉस बटे सेक, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम बिंदास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा घुमाया था क्वेश्चन, बस था बहुत ज्यादा इजी लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर घुमा दे तो आप लोगों को डरना नहीं है। क्या करना? क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देना, बात खत्म। आ जाओ, चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे लाल, कह रहा है साइन 300 सेक 420, साइन 300 और बेटा सेक 420, ठीक है। बटे क्या दिया है बेटा? बटे दिया है tan 225 साइन 220 210, tan 225 और दिया है बेटा साइन 210। क्या बोला है? का मान है। चलो ठीक है बाबू, तो साइन 300 का हम मान जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60। कुछ नहीं तो बेटा यहाँ पे सेक 200 420 420 कितना हो जाएगा बेटा? 360 प्लस 60 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद 225 तो हो जाएगा tan 225 को लिख सकते हैं 180 प्लस 45 और साइन 210 तो हो जाएगा बेटा साइन 180 प्लस 30 210 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। साइन 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा? चौथे चतुर्थांश में है तो साइन 60 हो जाएगा और सेक 360 प्लस, तो बेटा पहले में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? सेक 60 होगा। एक मिनट बेटा, चौथे में जा रहा है ना, चौथे में साइन क्या होता है? माइनस होता है। और बटे tan 180 प्लस 45 तो हो जाएगा tan 45 और साइन 180 प्लस 30 तो माइनस साइन 30 होगा। तो माइनस साइन होगा बेटा, माइनस आगे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से सबका वैल्यू आपको पता है, सबका वैल्यू रख दो। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, तो माइनस √3/2। यहां पे क्या होगा बेटा? सेक 60। अब सेक 60 का मान कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, सेक 60 का नहीं पता है, कॉस 60 का पता है, 1/2। सेक 60 का कितना हो जाएगा? 2 बटे बेटा tan 45, यहां पे भी -1 हो जाएगा गुड़े साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म, बटे में 2 है बेटा √3 और इसके बटे 2 है तो 2 करड़ी में 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। कर लोगे? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो क्वेश्चन तो आप लोग बहुत ही जल्दी कर लिए और बहुत ही इजी बेस पे कर लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि करड़ी में 3/7 पे x+1 यही दिया है इन √3/7, यही दिया ना बेटा।
और पे कितना है x1 बराबर क्या दिया है बेटा 343/27 343/27 में x का निकालना है। ये पूछा है बाबू, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/7 और बाबू इसको हो जाएगा x+1/2 करड़ी हटाएंगे बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा 7×7=49 7/3 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखना बाबू यहाँ पे है 7/3 है 3/7 है तो इसको 3/7 हो जाएगा x+1/2 बराबर ये हो जाएगा बेटा ये भी 3/7 कर लेना, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना बाबू, अब आगे लिखना घात की, आधार देखो बराबर है, घात की तुलना कर देना, घात की तुलना करने पर करोगे बेटा x+1/2 = -3 तो करोगे x+1 कितना -6 हो जाएगा तो x कितना होगा बेटा -6 और -1 x -7 जो x की वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी -7 के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आया होगा यह भी क्वेश्चन। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटाते हैं बेटा, हम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है cos 165 का मान है, cos 165 का मान। अब बेटा इसका मान पूछा मेरे लाल, इसको लिख सकते हैं cos 180 - 15, यही होता है ना 65, cos 180 - 15 कर दोगे बेटा तो दूसरे में जा रहा है, दूसरे में cos माइनस होगा तो cos 15 हो जाएगा, तो माइनस रहने देना बेटा, cos 15 को लिख सकते हो cos कितना बेटा cos 15 को cos 45 - 30। अब इस पे इसको तोड़ लेना और नहीं तो डायरेक्ट आप लोगों को याद होगा cos 15 का मान, cos 15 का मान कितना होता है बेटा √3 + 1/2 डायरेक्ट रख देना बेटा अगर याद होगा तो, नहीं तो तोड़ लेना। यहाँ पे बेटा माइनस लगा देना √3 + 1/2 अगर ऑप्शन देखोगे बेटा तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, क्या करना √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, √2 से गुणा करोगे, यहाँ पे बेटा √3 + 1 है तो 1 + √3 कर देना, √2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा -√2 और प्लस √6/4, माइनस का गुणा करोगे तो फिर माइनस खोलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे छोड़ देना। ठीक है, √2 ऐसे ही छोड़ देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण कितना बेटा 60 अंश है। बेटा एक यहाँ पे नदी का किनारा है, नदी स्तंभ है, यह नदी का किनारा होगा बाबू, यहां से इसका स्तंभ का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, यहाँ पे दिया है 60 अंश, यहाँ पे मान लिया बाबू ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है जो किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर 30 अंश हो जाती है। बाबू यहां से अगर इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से इधर जाने पर एक और 30 अंश हो जाएगा, कितना 30 मीटर चलने पर। ठीक है, तो क्या कह रहा है 30 मीटर चलने पर 30 अंश हो जाती है। नदी की चौड़ाई, नदी की क्या करना बेटा आप लोगों को चौड़ाई बताना है, क्या बताना नदी की चौड़ाई बताना। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी बेटा यही आपको बताना है। तो नदी की चौड़ाई बेटा ए से बी तक नदी की चौड़ाई होगी जिसको मान लेंगे x और स्तंभ की ऊंचाई मान लिया h। यहाँ पे बेटा ए बी सी, यहाँ पे मान लिया d। तो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कितना दिया बेटा tan 60 अंश बराबर h/x। इसका बेटा अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर h/x, √3x बराबर h। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा x बराबर h/√3, ये भी लिख सकते थे लेकिन चलो छोड़ो जाने दो, हमें चौड़ाई निकालना ना। त्रिभुज कौन सा DBC में, त्रिभुज ले लेना DBC में लिखोगे बेटा कौन सा tan 30 बराबर h/, अब यहाँ पे कितना बेटा 30 + x हो जाएगा, 30 + x कर लोगे, tan 30 का मान 1/, करड़ी में 3 बराबर h/30 + x।
इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 30 प्लस यक्स बराबर √3 एच का मान रख दो बेटा समीकरण 1 से। एच का मान कितना है बेटा √3 है, तो 30 प्लस यक्स बराबर इन यक्स हो जाएगा। तो 30 प्लस यक्स बराबर यहाँ पे 3 यक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको उधर कर दो तो कितना होगा बेटा 3 में से 1 एक्स जाएगा, 2 एक्स बराबर 30, तो यक्स बराबर हो जाएगा 15 मीटर। नदी की चौड़ाई जो होगी कितनी होगी बेटा, वह होगी 15 मीटर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक नहीं 2 बार कम से कम लगा लेना सब लोग। फिर आते हैं और ढेर सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके। थैंक यू सो मच।